भाइयों, कांग्रेस पार्टी को मैं उनका वोट देता हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया। बीजेपी वालों को भी दिया है। अब अपने साथ में नए चेहरे सामने आए हैं। नरेश भाई जी भाई साहब हैं, धन लगा के जितावे और बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट देवे। इंकलाब नरेश मियां। अंता विधानसभा में चहेड़िया गांव का अपने आप में एक विशेष महत्व है। चहेड़िया गांव की जनता से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हमको हमेशा केवल और केवल वोट के लिए वस्तु समझा जाता है और जिस तरह के नेता यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं वो आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। नेता एक दिन आता है और उन्होंने पता है कि ये तो हमारे ब्लाइंड वोटर है, ये कहाँ जाएंगे, लेकिन शोषण भी सबसे ज्यादा हमारा ही होता है। एक दिन आता है, हाथ पैर जोड़ता है, मीठी मीठी बातें करता है, वोट लेके चला जाता है, वो राजा बन के चल जाता है और जनता भिखारी बन के रह जाती है। हम पूरे 5 साल छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते हैं। आप सब लोगों को जागने की आवश्यकता है। पहली बार विकल्प के रूप में एक मजबूत चेहरा, मजबूत दमदार व्यक्ति तो हमारे बीच में आया है। अंता विधानसभा का भाग्य का चुनाव है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। हमने हमारे बच्चों को केवल मजदूर बनाने के लिए पैदा नहीं किया है कि वोट देते रहे और नेताओं के बच्चे तो हेलीकॉप्टर में घूमे और हमारे बच्चे यहाँ पे पत्थर फोड़ते रहे। आप सबको पता है कि हमारे चेड़िया में, हमारे सोरसन में, हमारे मऊ में किस तरह से इस मऊ की सोरसन की छाती पर खंजर घोपा, यहाँ के अवैध खनन करके जमीन हमारी, गांव हमारा, क्षेत्र हमारा, उसके बावजूद भी यहाँ से अवैध खनन करके धंधा किया इन नेताओं ने। तो उसके बाद भी अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो फिर हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़े गुनहगार हम लोग ही है। चहेड़िया गांव वालों से मेरा यही कहना है कि हमने सब लोगों को वोट दिए हैं। हमेशा आंखें बंद करके प्रमोद जैन भाई जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वोट दिया। उसके भ्रष्टाचार में उसने पूरे राजस्थान में क्या नाम कमाया आप सबके सामने। पहली बार मौका आया है कि सब गांव वाले एकजुट होकर एक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े। आपने 20 महीने पहले भी एक छोटा सा परिवर्तन करके दिखाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये गांव वाले बता देंगे कि आपकी कहीं ना कहीं मदद हुई है। इसलिए इस चीज से बाहर निकले। इस बार तो हमारे पास तीसरे मोर्चे का एक विकल्प है। हमारे नरेश भाई मजबूती से आपके बीच में किस तरीके से हर लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, आम आदमी के लिए संघर्ष करते हैं। ये किसी भी नेता को देख लो, आप आम आदमी के लिए लड़ते हुए नहीं देखा होगा। ये सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पहला व्यक्ति अंता विधानसभा में हमारे बीच में, हमारे जिले में पहले बार नरेश भाई के रूप में हमारे बीच में आए, जो जनता के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों, सभी समाजों के लोगों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच में हमारे विश्वास पे आया है। अगर आज हमने जागृति दिखाकर इनकी मदद नहीं की तो आने वाले 25 और 50 साल तक हम हमेशा इसी तरह से बदहाली में जीते रहेंगे। इसके लिए फिर जनता ही जिम्मेदार रहेगी। इसलिए संकल्प लो, कसम खा लो कि एक बार मजबूती से डट के शानदार तरीके से ऐसा समर्थन दो कि पूरे राजस्थान में ये पता रहे कि अंता के लोग भी जागे हुए हैं, सोई हुई जनता नहीं है, जनता जाग गई है। आप सब लोग मजबूती से, समानता से नरेश जी का साथ दे, समर्थन दे। मैं चहेड़िया गांव में पहले भी आप लोगों ने मदद करी और फिर से आपसे निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि इस बार जो मदद पहले करी थी उससे 4 गुना मदद हमको करनी है। 4 गुना का मतलब आप समझ गए कि एक मुश्त, एक तरफा आप यहां से वोटिंग करोगे नरेश जी के पक्ष में। आपके लिए मजबूती से सब लोग खड़े हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। मुझे इसी चुनावी कैंपेन के दौरान आप ही के पड़ोसी गांव का एक कवि साथी मिला।
और उस कवि साथी ने मेरे लिए पंक्तियां जब मुझे सुनाई तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। पहली बार मिला था, मैंने कहा भाई तू मेरे चुनाव का, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ एक कवि थे कुमार विश्वास, उसी तरह से मेरे पूरे चुनाव में अरविंद खंगारोत, ये खंगारोत कौन से है? अरविंद भाई है, खजूरना कला इनका गांव है। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात रखूं, उसके पहले भाई भी आपको 4 लाइन के थ्रू अपना कैंपेन सुनाएगा। भाई साहब क्या है हमारे लिए और किस विकल्प के रूप में हम सबके लिए ये आए हैं, और मैं चहेड़िया ग्राम की इस जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पास मौका है, इस मौके को भुनाना है, इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। कि राग नहीं, द्वेष नहीं, सत्ता का विशेष नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, सत्ता का विशेष नहीं, ज्वाला क्रांतिकारी की जो मन में लिए चला, और चला तो चला क्यों, चला हो कोई गज जैसे, दीन दुखियों के हक के लिए लड़ा चला, और बड़ा तो बड़ा क्यों, बड़ा हो कोई सिंह जैसे, कि बड़ा तो बड़ा क्यों, बड़ा हो कोई सिंह जैसे, न्याय से अन्याय की जो राह पे बड़ा चला, और बात आई घर जो किसान और किसानी की, तो फिर वो नरेश जो लड़ा तो फिर लड़ा चला, फिर वो नरेश। इनकलाब, इनकलाब, एक बार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज शुक्रवार का दिन है, मुस्लिम समाज के लिए शुक्रवार का दिन विशेष पवित्र दिन होता है। आज आप सबकी जुम्मे की नमाज और आप सबकी जिम्मेदारी, मुझे की झोपड़ियां जाना था, लेकिन मैंने वो क्रॉस सके और सीधे पहले आपके बार में ठोक लगाने आया, आशीर्वाद कि जुम्मे की नमाज पहले मैं भी आए आप सभी चेहरिया मुस्लिम भाइयों को नईश मीणा का सलाम वालेकुम। मैं हर चुनाव में आपके बीच में वोट मांगने नेता आते हैं, कांग्रेस का झंडा लेके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आएंगे, उनके साथ कई नेता भी आएंगे। उन नेताओं को आप आम रोज देखते होंगे, वो जो नेता जो कैंडिडेट है उनके साथ जब आते हैं तो उनको आप देखते होंगे, दिनों के बाद में आपको थानों के आसपास मिलेंगे या आसपास मिलेंगे या बिजली घर के आसपास मिलेंगे। आप उनसे जब नेताओं के साथ आने वाले नुमाइंदों से जब आपको कब जो काम पर लेकर जाएंगे तो वो कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि तुम किसानों साहब ने वोट दिया कि नहीं दिया, किसको बनाया किसको नहीं बनाया, वो कहेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, थाने में तुम्हारा काम तो करवा दूंगा, तहसील में काम पड़ा तो तहसील काम करवा दूंगा, बिजली विभाग में काम पड़ा तो बिजली विभाग में काम करवा दूंगा, काम में 100% करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जेब में पैसा कितना है काम करवाने का ये तो बताओ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। एक भी चेहरे का मुस्लिम भाई